हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब यहाँ मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। पापा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच फॉर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल 40 इयर्स ऑफ योर जॉब एंड कुछ छोटी छोटी यादें हैं, कुछ पल है जो आपके फ्रेंड्स कलीग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं आपके बारे में। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि सबके मैसेजेस आप तक पहुँचा पाऊँ बस। और जैसा मुझे याद है कि पापा ने बताया था 1977 में उन्होंने वाटर रिसर्च डिवीज़न ज्वाइन किया। खंडवा में उनकी पोस्टिंग थी। बहुत स्ट्रगल करा उन्हें वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले थे। आई थिंक ऑफिस में ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं काम करते थे। उसके बाद उनका भोपाल ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने बहुत काम किया। उनके ऑफिस में कलीग्स, उनका जो स्टाफ है, वो सब बोलते हैं कि जोशी जी बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। मुझे याद है पापा एक बार बता रहे थे कि उनको पुराने डेटास भी बहुत याद रहते हैं, तो उनके बॉस भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये सब क्वालिटीज़ जो है वो मैंने अपने पापा से सीखी है। थैंक यू सो मच पापा इन सब चीज़ों के लिए। और मैंने कुछ छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था आपके लिए, सो आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। ये संतोष जोशी जी से सबसे पहले कोला परियोजना के संभाग में उनसे मुलाकात हुई थी। उनका व्यक्तित्व बहुत मृदुल और स्नेह वाला है, जिससे वो चाहते हैं उसे पूरी तरीके से प्यार करते हैं। और उनने जो क्लब के लिए किया है, एज ए संरक्षक सदस्य से लेके आज तक उनने इस क्लब को बहुत कुछ दिया है। और वो जो है अपने अब विभाग की परिपाटी के अनुसार अपनी अधिवर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है उनका, अधिवार्षिकी के पूर्ण करते हुए। और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो जहाँ रहें खुश रहें। और लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि वो क्लब का सहयोग वैसे ही करते रहें जैसे अभी तक करते आ रहे थे, और इसके लिए वो धन्यवाद। ये थे क्लब के वेब मैनेजर श्री जी के अग्रवाल जी। नमस्कार। आज यह शासकीय सेवा से रिटायर हो और इस अवसर पर मुझे कुछ स्मरण उनके बारे में बोलने के लिए कहा गया। लगभग 40 वर्ष पूर्व, शायद अप्रैल का ही महीना था, भैया को खंडवा जिले के उच्चतमपुर गांव में नौकरी लगी थी जल संसाधन विभाग। हमारे पिताजी, जिन्हें हम नाना कहते थे, भैया को लेकर पठानकोट एक्सप्रेस से खंडवा हमारा बड़ा कबूल था। छूटने के लिए बड़ी प्रक्रिया था। भैया ने मेरे को पूछा था, तेरे लिए मैं वहां से क्या लाऊं? मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने भैया से कहा था कि हॉकी और बॉल बनाऊंगा। भैया ने पहली बार खंडवा के दुकान आते थे तो उनके हाथ में वो हॉकी और बॉल, उस हॉकी और बॉल की यादें मेरे दिमाग में आज तक ताजा है। वो मेरे लिए अनमोल तोहफा। आज 40 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा के पश्चात भैया सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से भैया को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से ये अनुरोध है मेरा, भगवान उनको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। धन्यवाद। श्री संतोष जोशी जी को मैं व्यक्ति रूप से वर्ष 1913 से जानता हूँ, जब जोशी जी मध्य प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष थे। उनके नेतृत्वकाल में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले में समिति गठित हुई। ये संघ बिल्कुल आइडियल अलग होता, लेकिन इसके नेतृत्व में सभी जिलों में इनके द्वारा लगातार आदरणीय श्री संतोष जोशी जी, जो कि 30 अप्रैल 2017 को विभाग से रिटायर्ड हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरे इतने पुराने स्कूल के दोस्त रहे हैं जिनकी कुछ बहुत यादें मेरे साथ जुड़ी हैं। जब विभाग में मिले खेलते हुए तो पुरानी यादों से हम लोगों की
बातचीत भी हुई दोनों की। फिर 88 से साथ में खेलते चले आ रहे हैं और लगातार संतोष जोशी जी ने क्लब के लिए बहुत कुछ समय दिया, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, काफ़ी क्लब को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया है और उनके सेवानिवृत्त होने पर मैं उनकी शुभकामनाएं उनके लिए आगे की जिंदगी के लिए कामनाएं देता हूँ। संतोष जोशी को मैं बचपन से ही जानता हूँ। हम दोनों ने ITI साथ साथ ही भोपाल से किया है। ITI के बाद संतोष को सुक्ता प्रोजेक्ट में खंडवा में नौकरी लगी, मुझे भोपाल में ही नौकरी लगी। जब वह सुक्ता प्रोजेक्ट से ADM से DM पर प्रमोशन हुआ, वो भोपाल आ गया। फिर हम लोग साथ साथ मिलते रहे। वह टेक्निकल यूनियन में बहुत सक्रिय रहा और कई पदों पर उसने काम किया और साथ ही सिंचाई विभाग के स्पोर्ट्स क्लब का भी वो सक्रिय सदस्य रहा। वहाँ पर भी कई पदों पर उसने कार्य किया। हम लोग इतने घनिष्ठ थे कि हम लोगों ने साथ साथ ही मकान भी अपने एक ही साथ लिया है और आसपास ही हम लोगों के मकान हैं। वैसे रोज ही हम लोग मिलते हैं। लगभग 35-40 सालों से हमारा साथ रहा। मैं उसके सेवानिवृत्ति के अवसर पर उसके परिवार को और उसे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहे और इसी तरह हमारी दोस्ती जो है निरंतर चलती रहे। मेरे बड़े भाई संतोष जोशी, जिनके बारे में मुझे शायद मैं उनके बारे में इतना कुछ बोल नहीं पाऊँगा, पर हमारे स्पोर्ट्स क्लब में काफ़ी सम्मानीय और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति रहे और समय समय पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है कि कैसे स्पोर्ट्स क्लब की गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्पोर्ट्स क्लब को ऊंचाइयों को पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा उनका मशवरा, सहयोग मुझे मिलता रहा है समय समय पर और निश्चित रूप से चूँकि वो क्लब के संरक्षक सदस्य हैं तो उनका साथ हमें हमेशा मिलता रहेगा क्लब में। और 28 अप्रैल को वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं शासकीय सेवा से, तो मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उज्ज्वल भविष्य रहे उनका और एक समर्पण के रूप में एक समर्पित होकर स्पोर्ट्स क्लब में जो सहयोग देते रहें वो भविष्य में भी हमें उनसे वो सहयोग मिलता रहेगा। और चूँकि मेरे बड़े भाई की तरह मैं उनको मानता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है कि विभागीय रूप से वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स क्लब के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ और शुभकामनाओं के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। संतोष कुमार जोशी जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। मैंने जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो इसी डिवीजन में संतोष कुमार जोशी को अलग हुई थी और मार्गदर्शन में मैंने अपने काफ़ी कुछ सीखा है। डिजाइन सीखी मैंने और सब डिवीजन में रहते हुए उनके द्वारा मुझे इतना सहयोग प्राप्त हुआ कि शायद है कि भविष्य में इस तरह के लोग कम मिलेंगे। और जैसा पता चल रहा है 30 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग की जो स्पोर्ट्स क्लब की जो गैंग है उसके साथ वो हमेशा बने रहेंगे हमारे साथ। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हमारे साथ ही रहें और इसी काम हमारे साथ करना। थे SK नामदेव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष स्पोर्ट्स क्लब। श्री संतोष कुमार जोशी हमारे बड़े भाई जो इस माह 30 अप्रैल 2930 को छुट्टी होने के कारण 28 अप्रैल को इस शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। इनका मेरा परिचय 1987 में हम लोगों के खेलों के माध्यम से ही हुआ, जब
सुभाष स्कूल के ग्राउंड पे 7 नंबर पे प्रमुख अभियंता कार्यालय था और हम लोग सुभाष स्कूल ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे जाया करते थे। इसके बाद हम लोगों ने खेलों में क्रिकेट से क्लब की शुरुआत की और हम लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसके दौरान फिर कुछ उपलब्धियां हासिल हुई। सन 1988 में इसी तारतम्य में क्लब का गठन हुआ, जिसमें श्री संतोष जोशी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी तभी से मेरा श्री संतोष जोशी से बहुत नज़दीकी रिश्ता हुआ, लगातार उससे संपर्क में रहा। वे हमारे क्लब में संभागीय अध्यक्ष के साथ साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में वे क्लब के संरक्षक सदस्य हैं और साथ ही प्रांतीय अंकेक्षक के पद पे भी है। जोशी जी स्वयं भी एक क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं, क्लब को आगे ले जाने में बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर प्रतियोगिता में अपना अमूल्य सहयोग मैदानी स्तर से लेके प्रशासनिक स्तर किसी भी तरह से जो सहयोग बन सकता था उन्होंने किया है। क्लब के साथ वे जुड़े रहेंगे। शासकीय सेवा से निवृत्त होने के उपरांत भी एक संरक्षक सदस्य होने के नाते क्लब के साथ ही जुड़े रहेंगे और क्लब को अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। जोशी जी के बारे में और भी कई हैं, जैसे वे तकनीकी संघ के बहुत कुशल मार्गदर्शक रहे, प्रांताध्यक्ष रहे। इस संबंध में उन्होंने अपने कुशल मार्गदर्शन में तकनीकी कर्मचारियों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई शासन से। एक अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, शासकीय कार्यों में बहुत निपुण हैं और उनके सेवानिवृत्ति से स्वाभाविक है शासकीय सेवा में भी कमी महसूस की है। जानकारी प्राप्त हुई है कि संतोष जोशी जी हमारी जो कहना चाहिए स्पोर्ट्स क्लब के एक वटवृक्ष के रूप में हम जानते थे और मेरा ताल्लुक उनसे बचपन से रहा है, क्योंकि वो मेरे बोलने में भाई साहब के नाम से मशहूर थे और हम लोग उनका छोटा भाई जो प्रकाश, हम लोग आपस में क्रिकेट खेला करते थे इस तरह लगाकर। तो हमने जो स्पोर्ट्स की जो आज मैं इस लायक बना हूँ वो संतोष जोशी जी का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान है और मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो हमारे बड़े भाई साहब हैं और स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से ऐसा योगदान दिया जो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। हम सदैव उनको याद करेंगे। ये एक संयोग है कि हमारे बीच में इस महीने की आखिरी तारीख में 30 तारीख को वो रिटायर्ड होंगे, परंतु 28-29 की छुट्टी है तो 2 दिन पहले ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन वो डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन हमारे बीच में से सेवानिवृत्त नहीं होंगे। हम हमारे स्पोर्ट्स क्लब और हम व्यक्तिगत रूप से हम चाहेंगे कि वो हमसे जुड़े रहें और जिन्होंने अभी तक का मार्गदर्शन दिया है देते रहें और जो खेलों को ऊँचाई जो ले गए हैं उसके लिए उनका बड़ा अहम योगदान है। और इसके साथ ही उनकी एक योग्यता और ये है कि आप तकनीकी जो कर्मचारी संघ है उसके प्रांताध्यक्ष भी रहे और आपने कई आयाम स्थापित किए हैं और तकनीकी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। भविष्य में उनका जो किरदार है वो देश के लिए, समाज के लिए काम आता रहे और जब जब हमें ज़रूरत पड़े वो हमारे लिए उपलब्ध रहे। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे मोइनुद्दीन कुरैशी, प्रांतीय महासचिव स्पोर्ट्स क्लब। मैं अपने कर्मचारी संगठन का उपाध्यक्ष था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी रीवा में रहते थे। भोपाल चूँकि सभी विभागों का मुख्यालय है, अतः अगर हम लोगों की कोई समस्या होती थी तो उन्हें रीवा से भोपाल आना पड़ता था। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों
एक ही राज्य होता था, तो लोगों को बहुत परेशानी थी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि हमें कोई एक भोपाल में एक सक्षम आदमी मिल जाए जो हमारे संगठन को अच्छी तरीके से लीड कर सके। उस समय हमें श्री जोशी जी का नाम बताया गया। वो उसी समय पदोन्नत हुए थे। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि वो संगठन की बात जो भोपाल में संभालें। पहले तो वो घबराए क्योंकि वो नए नए मानचित्रकार पद पर पदोन्नत हुए थे, लेकिन फिर चूँकि उनकी भी रुचि कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करवाने में थी, इसलिए वो तैयार हो गए और उन्हें संगठन का महामंत्री बनाया गया। धीरे धीरे वो संगठन में इतने अच्छी तरीके से कार्य करने लग गए कि उन्हें बाद में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की और हमारे वर्ग के सदस्यों की बहुत सी समस्याओं का निराकरण करवाया। इसी बीच हमारा घर भी इनके घर के पास में ही था, जोशी जी के। तो कब हम लोगों के पारिवारिक संबंध बन गए पता ही नहीं चला, जो आज तक कायम है। जोशी जी एक जुझारू व्यक्ति रहे, संगठन के कार्यों के लिए अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से सबसे चर्चा करने में सक्षम रहे और हमारी बहुत सी समस्याओं का निराकरण हम लोगों ने करवाया। अब आज जोशी जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये दिन हर कर्मचारी का, और आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं उन्हें अपने परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे आगे भी लोगों की समस्याओं के निराकरण करवाने में सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उसी प्रकार लगे रहते थे। संतोष जोशी, AK वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक। संतोष दादा, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। We love you, Santosh Joshi. We love you. All the best. All the best. For a happy life.